ने क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि वीडियो में हर एक क्वेश्चन की बताई हुई हर एक हल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, पहली बात कि हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि PQ के बीच की दूरी है 10 मात्रक और हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पहले जो क्वेश्चन में दिया है, लिख लेंगे दिया है बिंदु P 2,-3 और Q दिया है 10, y। ठीक है, अब हमें PQ के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दिया है और हमें y ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे PQ स्क्वायर दूरी सूत्र के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितने लोगों को जहन में ये होगा कि हमारा जो सूत्र होता है उस पे यहाँ पे ऐसे रहता है। ठीक है, रूट रहता है, स्क्वायर रूट रहता है। ये स्क्वायर रूट क्यों नहीं रहेगा क्योंकि हमारे PQ पे स्क्वायर है। ठीक है, PQ स्क्वायर मैंने कर लिया है इसलिए यहाँ पे ये रूट नहीं रहेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा PQ की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा x1 ये हो जाएगा 2 और y1 हमारा -3 हो जाएगा। x2 10 हो जाएगा और y2 हमारा y हो जाएगा। तो हम अपने मानों को यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा x2 यानी कि 10 माइनस x1 यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस फिर y2 यानी कि y और माइनस और फिर y1 यानी कि -3 यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे हल कर लेंगे। तो ये देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की जैसा है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। a प्लस बी की होल स्क्वायर के जैसा है तो उसी पे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे, ये हमारा 100 हो जाएगा बराबर 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6y और प्लस 3 त्रिका 9। अब हम देखते हैं इस 100 को इधर ला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 100 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जोड़ने वाला है और जो घटाने वाला है हम उसे हल कर लेंगे। तो इसमें से इसे घटा लेंगे यानी कि हमारा ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y और 64 को 100 में से घटा लेंगे प्लस 9 और ये आ जाएगा माइनस और ये आएगा 36 बराबर 0। अब हम इस 36 में से इसको घटा लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे माइनस होगा और ये 16 में से 9 गया 7 और ये 2 27
हो जाएगा हमारा बराबर 0। अब हम ये हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में है और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम अपने इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि 27, तो 9 3 27 और 9 में से जब 3 को हटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो प्लस 9y होगा और माइनस 3y होगा और माइनस 27। गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में हम y को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 9 हो जाएगा हमारा। और फिर अब देखते हैं -3y और -27, इन दोनों में हम -3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण में जब ये दोनों पद बराबर हो जाते हैं तो एक बार इन्हें लिख लेते हैं y प्लस 9 और एक बार हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसे बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसे हल करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा y का एक वैल्यू -9 आ जाएगा, y का जो दूसरा वैल्यू आ गया 3। ठीक है। अब जब हमारा y का दो वैल्यू हमें ज्ञात हुआ, ठीक है, PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक है और हमें पूछ रहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास y के टोटली दो वैल्यू होंगे, एक होगा -9 और एक होगा 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम अपने 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले भाइयों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में खुशी हो। ठीक है। तो आइए हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x 6 से समदूरस्थ है, यानी कि जो P, ये मान लीजिए ये P है और ये R है, और जो बिंदु ये Q है, इन दोनों बिंदु से समान दूरी पे स्थित है। ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और जो हमारा x है वो R में दिया गया है और इसका मान ज्ञात कीजिए। और जब हम मान ज्ञात कर लेंगे फिर हमें QR और PR के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं। तो हो गया, तो लिख लेते हैं, दिया है बिंदुओं P 5,-3 व Q x 6 से Q R, यहाँ पे R बिंदु P 5,6 व R बिंदु Q से समदूरस्थ है। समदूरस्थ हैं। बिंदु PR Q से समदूरस्थ है। यहाँ पे Q के निर्देशांक भी लिख लेते हैं, Q 0,1 से समदूरस्थ है, यानी कि जो हमारा ये दो बिंदु हो गए, एक P और एक R, और जो हमारा Q बिंदु है
वो इन दोनों से समान दूरी पे है। तो जब हमारा बिंदु Q P और R से समान दूरी पे है तो यानी कि PQ की दूरी हमारे RQ के दूरी के बराबर होगी। इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं यहाँ पे 5,-3, इसके 0,1, x,6 ये हो गया। अब हम जब दोनों समान दूरी पे हैं तो दोनों की दूरियां बराबर होगी, दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर। दूरी सूत्र लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस स्क्वायर से इस स्क्वायर समाप्त कर दिए, स्क्वायर से स्क्वायर को खत्म कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि QR के लिए हमारा जो x1 होगा वो 5 होगा और y1 -3 होगा और x2 हमारा 0 और y2 1 होगा। अब हम अपने दोनों मानों को यानी कि x1 और x2 और तथा y1 और y2 को यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस और -3 आएगा तो +3 का स्क्वायर। फिर हमारा जो PR है उसके लिए जो हमारा PR है उसके लिए हम x1 और x2, तो PR के लिए हम x1 इसे मान लेते हैं, x1 और x2 इसे भी मान सकते हैं, सॉरी x1 और y1 हम इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, या x2 और y2 दोनों में से हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं x1 0 को मान लेता हूं और y1 1 को और x2 x को और y2 6 को मान लेता हूं। तो अब हम इनके मानों को जब रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 नहीं, x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 6 और माइनस y1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। हल कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1 + 3 4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5 का स्क्वायर, 6 में से गया 5 और उसका स्क्वायर। अब हम जब इसे हल करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 बराबर x स्क्वायर 25। अब हम इन दोनों को बराबर के दाएं साइड ला देंगे। तो जब हम देखते हैं कि इन दोनों पे प्लस है और जब दाएं साइड जाएगा तो इन दोनों पे माइनस आ जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
25 माइनस 25 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो, और ये इधर आएगा -16 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि +25 से -25 कट जाएगा। मैं इसे मिटाता हूं, समझने के लिए इसे लिखा था, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा x² और -16, x² -16 = 0। अब हम इसे ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² बराबर 16, क्योंकि हमारा जो 16 है वो बाएं साइड माइनस में और दाएं साइड जाएगा तो प्लस में। तो इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x = ±√16, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x का जो मान आएगा वो आ जाएगा x बराबर ±16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 4, यानी कि हमारे पास x की दो वैल्यू है। एक तो है, लिख देता हूं, एक है +4 और जो दूसरा है वो -4। हमारे पास x की दो वैल्यू हैं, एक है +4 और एक है -4। तो लिख देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसे मिटाता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु R ±4,6, इसलिए बिंदु R ±4,6। अब लिख लेंगे, इसे भी मिटा देता हूं। जब हम चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि एक बार 4,6 लिख लें और एक बार -4,6 भी लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे जब x का मान -4 है, तब पहले हम +4 का ही निकाल लेते हैं। जब x का मान +4 है तब हम जब QR के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तब QR बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र के फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे QR के दूरी। तो हमारा QR हो जाएगा, देखिए। तो जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा x1 0, y1 1 और हमारा x2 4 और y2 6। अब हम अपने मानों को यहाँ पे रख देंगे, तो x2 - x1 यानी कि 4 - 0 स्क्वायर, फिर हो जाएगा y2 - y1 यानी कि 6 - 1 स्क्वायर। हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 का हो जाएगा स्क्वायर 16 और 5 का 25। जोड़ देंगे
31, यानी कि जो क्यू आर की दूरी आई वो 31 आई। फिर जब अब हम दूसरी बार जब हम, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू दो है, एक तो है +4 और दूसरी है -4। अब हम जब एक बार x की वैल्यू +4 ले चुके हैं तो अब हम दूसरी बार x की वैल्यू -4 लेंगे। फिर जब x का मान -4 है तब, फिर जब x का मान -4 है तब। इससे पहले मैं एक चीज भूल रहा था कि हमें क्यू आर की भी दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां से हम पी आर की भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आर हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारा दूरी सूत्र। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पी आर है, तो x1 और हम x2 और y2 की वैल्यू वही छोड़ देते हैं, और हमारा यहाँ पे तब x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और y1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो अब हम जब इन वैल्यू को इसमें अपने सूत्र में, दूरी सूत्र में पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x2 यानी कि 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी कि 6 और -3, तो y2 की वैल्यू 6 माइनस और -3 आएगा तो +3 का होल स्क्वायर। हम इसे हल कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 5 गया, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और +6 और +3 यानी कि 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 9 का 81 आ जाएगा, यानी कि √82। हमारा जो पी आर का वैल्यू आया वो √82 आ गया। अब हम इसे ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए ये जब x की वैल्यू +4 हो उसके लिए क्यू आर की वैल्यू √31 और पी आर की वैल्यू √82, और फिर जब x की वैल्यू -4 हो तब हम अपने क्यू आर को ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे तब हमारा x2 का वैल्यू ये हो जाएगा -4 और y2 का वैल्यू 6, और यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके लिए QR के लिए, और कब होगा जब हमारा x का वैल्यू -4 होगा। दूरी सूत्र है QR का हो गया। अब हम अपने मानों को रख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम अपने मानों को रखेंगे तो x2 का मान हमारे पास 4 है, -4, ये हो जाएगा -4 माइनस x1 का मान 0 है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान हमारे पास 6 है और माइनस y1 का मान 1 है, स्क्वायर हो जाएगा। हल कर लेंगे तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 -4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा
41, 5 1 41। यहाँ पर भी हमने गलती कर दी थी, यहाँ पे भी 41 होगा। ठीक है, अब हम जब x की वैल्यू -4 रख रहे हैं तो हमारे QR की वैल्यू √41 आ रही है। और फिर जब हम x की वैल्यू -4 पे ही अपने PR की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मैं ज्ञात कर देता हूँ PR, इसकी भी दूरी सूत्र लिख लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम जब इनके मानों को रखेंगे तो PR के लिए हमारा ये हट के यहां चला जाएगा, x1 y1। ठीक है, इनके मानों को रख देंगे अब हम, तो ये हो जाएगा हमारा x2 यानी कि -4 और माइनस x1 5 का स्क्वायर और प्लस y2 यानी कि y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर। हल कर लेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -4 और -5 यानी कि 9 -9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो हमारा ये आ जाएगा 81 प्लस 81 यानी 9 - 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा ये हो जाएगा, जोड़ देंगे 162, यानी कि हम जोड़ देंगे तो हमारा 162, और इसे और भी छोटा करके लिख ले √162 को, तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 9√2। तो हमने देखा कि हमारे पास हमारे पास एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ था, और जब हमने उसे सॉल्व किया तो हमारे पास x के 2 मान आए। एक तो हमारा आ गया +4 और दूसरा आया था हमारा -4। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते, या हम इसे तोड़ के ऐसे लिख लेंगे तो हमें और भी मान ज्ञात करने में आसानी होगी। तो जब हमें x के 2 मान आए, तो इस प्रकार जब हम x के मान को r में अपने रखें तो पहला जो मान आया 4,6 आया और दूसरा r -4,6 आया, यानी कि r 2 प्रकार के हुए हैं, एक जिसमें x का मान +4 था, दूसरा जिसमें x का मान -4 था। तो जब हम x के मान यानी कि जब x का मान +4 है, यानी कि जब हमने x का मान +4 लिया, तब हमारे पास QR की जो वैल्यू ज्ञात हुई वो √41, और जब PR की वैल्यू ज्ञात की तो हमारा गया √82। और फिर इसी प्रकार जब हमने x का मान -4 रखा, तब हमारे पास जो QR की वैल्यू ज्ञात हुई वो √41, और जब हमने PR की वैल्यू ज्ञात की तो 9 × √82 ज्ञात हुई। इस प्रकार हमारे QR और PR के 2 अलग अलग मान ज्ञात हुए। तो ये हमारा आंसर हो गया। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख लेंगे चूंकि, अतः और भी अच्छे से, अतः QR = √41, PR = 82 तथा QR = 41, PR = 9 × 2। ऐसे भी हम अपने आंसर को लिख सकते हैं।